हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों क्लास 10th का समांतर श्रेणी का कुछ एग्जाम पॉइंट क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछे जाते हैं, हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का 6वां और 12वां पद 13 और 25 दिया है तो पहला पद ज्ञात करें। किसी समांतर श्रेणी के 6वां और 12वां पद कितना है? 6वां पद दिया है 13 और 12वां पद दिया है 25। तो 6वां पद निकालना है तो 6वां पद के लिए लिखेंगे a प्लस 6 है तो एक घटा के लिखेंगे 5d बराबर लिखेंगे 13। और 12वां पद है तो 12वां पद के लिए लिखेंगे कितना? 12वां पद के लिए लिखेंगे a प्लस 12 है तो एक घटा के लिखेंगे एक कम करके 11d यानी 25 दिए हैं तो 25। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। कह रहे हैं कि पहला पद ज्ञात करें। पहला पद निकालना है दोस्तों। कह रहे हैं समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 उतारिए a प्लस 5t बराबर 13 और समीकरण 2 है a प्लस 11d बराबर में 25। तो पहले देखेंगे समीकरण के पहले देखते हैं। समीकरण बनाने के लिए पहले देखेंगे कि बराबर हैं कि नहीं। यदि बराबर हैं तो चिन्ह को अपोजिट करेंगे, बराबर नहीं है तो बराबर फिर करेंगे। कह रहे हैं कि बराबर हैं ये तो चिन्ह को अपोजिट, जो प्लस में है माइनस में, जो माइनस में है प्लस में। ये वाला ये कट गया, 11 में से 5 किया तो -4d का 4d, ये घट गया तो -12, माइनस से माइनस कट गया। 5 में से 3 गया तो 2, 2 में से गया तो 1, माइनस माइनस कट गया, चढ़ती है 12 यानी d के मान मिल गया कितना? 3। तो d के मान 3 मिला। हमको पहला पद पूछ रहे हैं यानी a के मान, पहला पद यानी a के मान, पहला पद पूछ रहे हैं तो यानी a के मान। तो समीकरण 1 में d के मान रखने पर समीकरण 1 में d के मान रखने पर समीकरण 1 उतार दीजिए a प्लस 5d बराबर में 13। समीकरण 1 है a का a 5 का 5 और d के जगह पर क्या रखेंगे? d के जगह पर 3 है तो 3 रख देंगे। 3 13 का 13 a प्लस 25 है 15, 13 का 13 ये 13 का 13 प्लस में बराबर के इधर आ गया तो माइनस में, ये घटेगा तो -2 यानी पहला पद आ गया दोस्तों, पहला पद मिल गया -2।